लव एफएम। अनन्या एक अमीर लड़की जिसने अपने फायदे के लिए यश को चुना एक नकली शादी के लिए, पर उसका पुराना प्यार, वो मीठी चाय, वो मुस्कानें सब कहीं पीछे छूट गईं। आखिर में यश ने दौलत छोड़ दी, अपनी पहचान, अपने सपनों और अपने सच्चे रिश्तों के लिए। यश के छोड़ने के बाद अनन्या पर जानलेवा हमला हुआ, पर वो उससे बाल बाल बच गई। जैसे ही यह बात यश को पता चली, वो फौरन उसके पास पहुंच गया। आखिर किसने करवाया था यह हमला? क्या होगा आगे? अंधेरे में एक साजिश आकार ले रही है जो यश और अनन्या को हमेशा के लिए मिटा देगी। क्या उनका नया रिश्ता इस तूफान को झेल पाएगा या लालच और धोखे के बोझ तले टूट जाएगा? देखते हैं। अस्पताल के कमरे की सफेद रोशनी टिमटिमा रही है। अनन्या बिस्तर पर लेटी है, माथे पर पट्टी बंधी है, आंखें थकी हुई लेकिन तेज। यश उसके पास बैठा है, उसका हाथ अभी भी मजबूती से पकड़े हुए। यश, वो सिर्फ मेरी दौलत के पीछे नहीं है, वो मेरी जिंदगी लेना चाहते हैं। मेरा अपना परिवार, मेरा खून मुझे खत्म करना चाहता है। कौन अनन्या? मुझे सब कुछ बता, अब कोई राज नहीं। मेरे चाचा, चाची और रोहित जब से दादाजी की वसीयत पढ़ी गई तब से वो साजिश रच रहे हैं। उन्होंने एक नकली वसीयत बनाई है, अगर मैं 6 महीने तक शादी में नहीं रही तो सारी जायदाद उनके नाम हो जाएगी, और अब वो मेरा नाम मिटाना चाहते हैं। तू वो हमला, वो कोई आम लुटेरा नहीं था? नहीं, वो उनके भेजे हुए थे। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी दूर तक जाएंगे। अब तुम अकेली नहीं लड़ेगी, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें स्मार्टली खेलना होगा। उनके पास पैसा है, ताकत है, लेकिन हमारे पास सच है। सूरज की किरणें टूटी फूटी दुकान पर पड़ रही हैं। यश अपनी पुरानी केतली में चाय बना रहा है। उसका दोस्त गोपाल पास में खड़ा है। भाई, तू अनन्या के साथ उलझ गया है। ये लोग खतरनाक है, तूने टीवी पर देखा नहीं? वो तुझ तक भी पहुंच सकते हैं। गोपाल, मैंने अपनी जिंदगी एक बार सपनों के लिए छोड़ी थी, लेकिन अब मैं अपनी पहचान के लिए लड़ूंगा। और अनन्या, वो मेरी जिम्मेदारी है। तभी एक काली एसयूवी दुकान के सामने रुकती है। दरवाजा खुलता है और रोहित बाहर निकलता है। उसका चेहरा ठंडा लेकिन आंखों में चालाकी। चाय वाले, अभी भी कूलर में जादू बचा है या सब बिक गया? जादू अभी बाकी है रोहित, लेकिन ये चाय तुम्हारे स्वाद की नहीं होगी। देख यश, तू एक छोटा सा आदमी है। अनन्या के साथ जो खेल चल रहा है उसमें तू सिर्फ एक मोहरा है। अभी भी वक्त है, चुपचाप हट जा, वरना कुल्हड़ ही नहीं, तेरा सब कुछ टूट जाएगा। तुम गलत आदमी से पंगा ले रहे हो। मैंने अपनी जिंदगी दोबारा बनाई है और अब इसे कोई नहीं छीन सकता, ना तुम ना तुम्हारे माँ बाप। तुमने आग में हाथ डाल दिया यश, अब क्या करोगे? चाय बनाऊंगा गोपाल, और इस बार ऐसी चाय जो इन सब की साजिश को जला देगी। अनन्या अपने केबिन में बैठी है। सामने वकील की फाइलें बिखरी हुई हैं। उसका चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में जुनून। यश अंदर आता है, हाथ में एक छोटा सा पैकेट। तुम यहाँ? मैंने तो कहा था कि अभी यहाँ मत आना, खतरनाक है। खतरा तो तब है जब इंसान अपने सच से भागे। अनन्या, ये देखो। वह पैकेट खोलता है। उसमें कुछ पुराने कागजात और एक पेन ड्राइव है। तुम्हारे चाचा और रोहित की साजिश का सबूत। मैंने गोपाल की मदद से उनके वकील के ऑफिस से ये निकाला। नकली वसीयत, उनके बैंक ट्रांजैक्शन और उस हमले की कॉल रिकॉर्डिंग। तुमने ये सब कैसे? यश, तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अनन्या, गोपाल को मैंने बस इतना कहा कि कुछ कागज चाहिए। वो बेचारा घबरा रहा था, लेकिन मेरे साथ चला गया। वकील का ऑफिस रात को बंद था और हमने चुपके से ये सब निकाल लिया। लेकिन यश, अगर तुम पकड़े जाते तो तुम्हें कुछ हो जाता तो? जान तो तब जोखिम में थी जब मैंने अपनी दुकान छोड़ी थी, अपनी पहचान छोड़ी थी। अब मैं सिर्फ सही काम कर रहा हूं। तुम्हारा सच मेरे लिए मायने रखता है। तुम जानते हो, मैंने शुरू में तुम्हें सिर्फ इस सौदे के लिए चुना था, लेकिन अब मुझे लगता है तुम वो इंसान हो जिस पर मैं सचमुच भरोसा कर सकती हूँ। अनन्या, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें उस दलदल में अकेले नहीं छोड़ सकता था। तुम्हारी लड़ाई अब मेरी भी है। अनन्या की आंखें नम हो जाती हैं। वह धीरे से यश के कंधे पर हाथ रखती है।
दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पहली बार उनकी नजरों में सिर्फ सच और विश्वास है। मैंने तुम्हें गलत समझा था यश। तुम सिर्फ एक चाय वाले नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। ये पेन ड्राइव, इसमें उनकी सारी साजिश है। कॉल रिकॉर्डिंग, नकली वसीयत, बैंक ट्रांजैक्शन, ये सब उन्हें बेनकाब कर देगा। हाँ, लेकिन हमें इसे सही वक्त पर इस्तेमाल करना होगा। अगर हम अभी पुलिस के पास गए तो वो अपने रसूख से बच सकते हैं। तुम सही कह रही हो। हमें इनका खेल उनके ही मैदान में खेलना होगा। आज रात वो सब मेंशन में होंगे। वो सोचते हैं कि मैं टूट चुकी हूँ, कि मैं हार मान लूंगी, लेकिन वो गलत है। हमें उन्हें उनके ही जाल में फंसाना होगा। ठीक है, हम वहां जाएंगे ये सबूत लेकर। पुलिस को चुपके से बुलाएंगे। जब वो अपनी जीत का जश्न मना रहे होंगे, हम ये रिकॉर्डिंग चलाएंगे, नकली वसीयत दिखाएंगे। वो कहीं नहीं भाग पाएंगे। यश, तुम मेरे साथ हो ना? ये आखिरी लड़ाई है। इसके बाद शायद हमें वो सुकून मिले जिसकी हमें तलाश है। मेंशन का हॉल सजा हुआ है। चाचा, चाची और रोहित बैठे हैं, उनके चेहरों पर जीत की मुस्कान। अनन्या अंदर आती है, उसके पीछे यश। हॉल में कुछ वकील और पुलिस ऑफिसर भी मौजूद हैं। यह क्या तमाशा है अनन्या? और यह चाय वाला यहाँ क्या कर रहा है? तमाशा तो आपने शुरू किया था चाचा, लेकिन अब ये खत्म होने का वक्त है। वह पेन ड्राइव टेबल पर रखती है। एक प्रोजेक्टर पर कॉल रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें रोहित और उसके गुंडों की बातचीत साफ सुनाई देती है। नकली वसीयत की कॉपी भी सामने आती है। सभी की शक्लें अधूरी दिखती हैं, केवल आवाजें स्पष्ट हैं। वो बच गई इतनी प्लानिंग के बाद भी। बस चोट आई है, पर मरती तो सब आसान हो जाता। जायदाद सीधी हमारे नाम पर आ जाती। अब बहुत हो गया, अगली बार चूक नहीं होनी चाहिए। इस बार उसका नाम और अस्तित्व दोनों मिटा देने हैं। लड़की चालाक है, यश को भी वापस खींच लाने में कामयाब रही। अब दोनों को अलग करना और मुश्किल होगा। तो क्या करें? जो करना है जल्दी करना होगा। वक्त ज्यादा नहीं है। अगली बार आखिरी होना चाहिए। ये सब झूठ है। ये कागजात फर्जी है। झूठ और सच का फैसला कोर्ट करेगा मिस्टर रोहित, लेकिन अभी के लिए आप तीनों को हमारे साथ चलना होगा। पुलिस चाचा, चाची और रोहित को हथकड़ी लगाती है। तभी एक वकील आगे आता है, हाथ में एक और कागज। मिस अनन्या, ये आपकी दादाजी की असली वसीयत का एक और हिस्सा है। इसमें लिखा है कि अगर आपकी शादी 6 महीने तक बनी रही तो जायदाद का आधा हिस्सा आपके पति के नाम होगा। अनन्या और यश चौंक जाते हैं। हॉल में सन्नाटा छा जाता है। ये क्या बात है? मैंने तो ये सौदा तोड़ दिया था। लेकिन शायद दादाजी को पता था कि जो सच्चा दिल रखता है वो सौदे से बड़ा होता है। वह यश का हाथ पकड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सूरज की किरणें यश की चाय की दुकान को रोशन कर रही हैं। दुकान अब पहले से ज्यादा चमक रही है। नया पेंट, नया शटर और पुराना जादू। भीड़ फिर से लौट आई है। गोपाल और कुछ पुराने ग्राहक हंसते बात करते हैं। यश भाई, ये मैडम तो अब हमारी भाभी बन गई। हाँ भाई, ये मेरी चाय का नया मसाला है। सब हंस पड़ते हैं। अनन्या शर्मा जाती है। दोनों की हंसी में पुराना सुकून लौट आता है। दौलत से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। रिश्ते अगर सच्चे हों तो उनके सामने कोई भी सौदा टिक नहीं सकता। सपने पूरे करना जरूरी है, लेकिन अगर उन सपनों की कीमत अपनों का प्यार और अपनी पहचान खोने से चुकानी पड़े तो शायद वो सपना नहीं, एक समझौता बन जाता है। सफलता वही है जहां दिल को सुकून मिले, और सच्ची दौलत वो है जहां अपने साथ खड़े हों। पैसा इंसान को अमीर बना सकता है, लेकिन प्यार और अपनापन ही उसे पूरा बनाते हैं। Love him.